जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर ए केवल स्थैतिक ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित है, ऑप्शन नंबर बी निश्चित आकृति के उपग्रहों के कारण प्रभावहीन, ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्र बल बराबर है, ऑप्शन नंबर डी सभी स्थानों पर शून्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्र बल बराबर है। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए उनमें उच्च ग्रहण बिंदु होता है, ऑप्शन नंबर बी वे अयस्क से बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी वे मूल्यवान होती हैं, ऑप्शन नंबर डी वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिशोधक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुलंब, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुलंब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का विवर्तन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रिदर्शी उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन नंबर बी क्षय तरंगे, ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगे, ऑप्शन नंबर डी अवरक्त तरंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को डैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संपीड़न, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर सी दबाव, ऑप्शन नंबर डी निस्पंदन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दबाव होगा। अगला प्रश्न है, घर्षण से डैश उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
ऊष्मा होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि डैश के माध्यम से गमन कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए केवल तरल, ऑप्शन नंबर बी केवल गैस, ऑप्शन नंबर सी केवल ठोस, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर डी जूल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर ए एक पिंड अपनी स्थिरता या गति की प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर एम ए, ऑप्शन नंबर सी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कान के लिए निम्नलिखित में से श्रव्य आवृत्ति रेंज कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 10,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए आदर्श गैस से होकर, ऑप्शन नंबर बी ठोस गैस मिश्रण से होकर, ऑप्शन नंबर डी आदर्श निर्वात से होकर, ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव मिश्रण से होकर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आदर्श निर्वात से होकर। अगला प्रश्न है, बांध के रुके हुए जल में ऑप्शन नंबर ए कोई ऊर्जा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए घटती है, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्पादित कार्य मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान गुणे वेग से, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान गुणे त्वरण से, ऑप्शन नंबर सी बल गुणे समय से, ऑप्शन नंबर डी बल गुणे दूरी से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बल गुणे दूरी से होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल ऑप्शन नंबर ए गति की दिशा में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल स्थिर बना रहता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी इस्पात में, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस्पात में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अशुशक्ति हार्स पावर बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 736 वाट, ऑप्शन नंबर बी
748 वाट, ऑप्शन नंबर सी 746 वाट, ऑप्शन नंबर डी 756 वाट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 746 वाट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी उत्तल, ऑप्शन नंबर डी प्रतिलोमी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तल होगा। अगला प्रश्न है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है? ऑप्शन नंबर ए सतह पर लंबवत रूप से, ऑप्शन नंबर बी हमेशा क्षैतिज, ऑप्शन नंबर सी सतह के स्पर्श रेखीय, ऑप्शन नंबर डी हमेशा ऊर्ध्वाधर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सतह पर लंबवत रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी तांबा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चांदी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समुद्री जहाज, ऑप्शन नंबर बी बस, ऑप्शन नंबर सी नौका, ऑप्शन नंबर डी हवाई जहाज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु में कंपन से डैश उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए दबाव, ऑप्शन नंबर बी घनत्व, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्वनि होगा। अगला प्रश्न है, पानी के गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाता है तो गिलास में पानी का स्तर ऑप्शन नंबर ए पानी की मात्रा पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी वही रहता है, ऑप्शन नंबर डी कम हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ चलता है? ऑप्शन नंबर ए 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमानीदार तुला इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए बार्नौली सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर सी हुक का नियम, ऑप्शन नंबर डी बॉयल का नियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुक का नियम होगा। अगला प्रश्न है, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनमें से किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए इसके द्वारा रंग का वर्तन, ऑप्शन नंबर बी इसके द्वारा रंग का प्रसरण, ऑप्शन नंबर सी इसके द्वारा रंग का परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी इसके द्वारा रंग का शोषण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसके द्वारा रंग का परावर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? ऑप्शन नंबर ए जड़ता, ऑप्शन नंबर बी केंद्राभिसारी बल, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्राभिसारी बल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है,
क्योंकि वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दबाव तेज़ी से बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। ऑप्शन नंबर ए, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। ऑप्शन नंबर बी, कमज़ोर मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी, रेटिना की दुर्बलता। ऑप्शन नंबर डी, आइरिस का स्थान से हटना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तालाब बर्फ की परत से ढका हुआ है एवं बाह्य तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। बर्फ की निचली सतह के संपर्क वाले जल का तापमान ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति एक लिफ्ट में भार तुला पर खड़ा रहता है एवं लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही है तो भार तुला में प्रदर्शित होगा। ऑप्शन नंबर ए, कम भार। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का वास्तविक भार। ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा भार। ऑप्शन नंबर डी, शून्य पठन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा भार होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की उत्पत्ति एवं ऊर्जा का विनाश दोनों किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता परंतु नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है। ऑप्शन नंबर ए, बदलते हुए त्वरण से। ऑप्शन नंबर बी, एक समान त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी, एक समान वेग से। ऑप्शन नंबर डी, शून्य त्वरण से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक समान त्वरण से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए, उच्चता पर तापमान कम रहता है। ऑप्शन नंबर बी, उच्चता पर बादलों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी, उच्चता पर दबाव कम रहता है। ऑप्शन नंबर डी, उच्चता पर जल वाष्प कम रहता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्चता पर दबाव कम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भवन में प्रयुक्त त्वरित चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश को अवशोषित करते हुए। ऑप्शन नंबर बी, त्वरित को सुरक्षापूर्वक जमीन में चालित करते हुए। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेश को भवन से दूर करते हुए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्वरित को सुरक्षापूर्वक जमीन में चालित करते हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के स्वर का पिच साधारणतः ऑप्शन नंबर ए, पुरुषों में काफ़ी कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब आज का ही तक क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।